आकाशवाणी चंडीगढ़ तो पेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਕੋਵਿਡ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਿਕਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ श्रीमती रूपा सोमसुंदरम ने कहा, कोरोना वायरस से अपने आप को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। जब तक वैक्सीन या दवाई नहीं आती, बस एक ही इलाज है, 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। तो आइए सब मिलकर इस कोविड-19 को निकाल दें, देश को कोरोना वायरस मुक्त बनाएं, हाथों को बार बार धोएं और जितनी भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से है उनको अवश्य फॉलो करें। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਕਵਿਤਾ ਮੰਗਲਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी त्यौहार शुरू हो चुके हैं, लेकिन कोरोना आज भी हमारे बीच में विद्यमान है, तो हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है। अपनी रोजी रोटी के लिए घर पे बैठे रहना पॉसिबल नहीं है। घर से बाहर निकलते समय सावधानी ज़रूर बरतें, त्यौहार मनाएं लेकिन सावधानी से, मास्क ज़रूर पहनें, हाथ धोते रहें और उचित दूरी का पालन करें। और सबसे ज़रूरी बात कि बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, सर्वप्रथम तो मैं जिलावासियों को आने वाले दिवाली के त्यौहार और अन्य सभी उत्सवों की बधाई देना चाहूँगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी स्ट्रेस करना चाहूँगा कि फेस्टिव सीज़न में जैसे कि भीड़ बढ़ने की पूरी आशंका है, लोग मार्केट्स में निकल रहे हैं, परचेजेस कर रहे हैं, तो उसमें कोरोना वायरस अभी तक जिस तरह उसका ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसके मद्देनज़र ही लोग अपने कंडक्ट और आचरण को रखें। जहाँ तक हो सके अनावश्यक रूप से बाज़ारों में ना निकलें। ये सही है कि हमारी अभी रिकवरी रेट बहुत इम्प्रूव हो गई है और पॉजिटिविटी रेट भी हमारे बहुत कम पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, और उसका ये मतलब किंचित मात्र भी नहीं है कि अब ये वायरस ख़त्म हो गया है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो उन सभी बातों का पालन करते हुए हम अपने जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन के जो नॉर्म्स हैं उसकी पालना करें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना निकलें। कहीं त्योहारों के इस मौसम में और कोई व्यक्ति बीमार ना हो, और सारे इन नियमों का पालन करते हुए हम त्योहारों को मनाएं। ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। तो 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, क्योंकि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है अपनी सेहत के लिए भी और दूसरों की सेहत के लिए भी। और जैसे ही जो सरकार की तरफ से नियम और आदेश आ रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखें कि जब भी आप जैसे बस में सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी और पब्लिक प्लेस में भी हैं, कहीं भी बाहर जा रहे हैं, तो मास्क ज़रूर पहनें। ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, सभी लोगों से निवेदन है कि जैसे आजकल कोरोना दोबारा से बहुत फैल रहा है, तो प्लीज़ आप अपना मास्क पहन के रखें और 2 गज की दूरी बनाए रखिए। बार बार आपको हम यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको एक दवाई समझ के इसका इस्तेमाल करो, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं और दूसरों को बचा सकते हैं। ਸ਼ਿਰੜੀ ਸਾਈਂ ਸੇਵਾ ਸਮਾਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਅਨਿਲ ਥਾਪਰ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। जैसे आपको मालूम है पिछले मार्च से ये कोरोना काल चल रहा है, तो आप अपना बहुत ध्यान रखिए, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइज करते रहें अपने हाथों को। आपसे बार बार विनती है कि त्यौहार के मौसम में आप ज़रूर त्यौहार मनाइए, लेकिन कृपया हाथ जोड़ के विनती है कि अपना ध्यान रखिए, अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए, मास्क ज़रूर लगाइए और सोशल डिस्टेंस रखिए। और जो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है
उसमें जाने से बचें। थोड़ी सी आपकी सावधानी आने वाले फ्यूचर के लिए, आपके परिवार के लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। अंबाला तो समाज सेविका लिली बावा ने कोविड-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। मैं लिली बावा आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस बार प्लीज़ पटाखों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए और अपना पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपके आसपास बहुत लोग इस बार कोरोना से ग्रस्त हुए हैं और उनकी सांस के लिए ये धुआं बहुत ही हानिकारक है। सो आप खुशियों भरी दिवाली मनाएं, लेकिन प्लीज़ पटाखे मत जलाएं। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਟੈਟੂ ਮਾਹਰ ਅਨੂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम छेड़ी हुई है। इस अभियान में हम सब उनकी मदद कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके और हैंड वॉश करके। घर से हम जब भी निकलें प्रॉपर मास्क का प्रयोग करें और अपने आप को सेफ रख सकें। तो आप सबसे अपील करती हूँ कि आप भी इन रूल रेगुलेशन का पालन करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर रहें, बाहर ना निकलें। अगर बहुत ज़रूरी है तभी आप बाहर जाएं। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਨੀਤਾ शर्मा ने कोविड उचित व्यवहार अपनाने की सलाह दिंदियां कहा, साथियों, हमारे देश से अभी खतरा टला नहीं है, इसलिए सावधानी बरतें, उचित दूरी बनाए रखें और बाहर जाते वक्त अपने मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं। अपने बच्चों को समझाएं, घर में आते वक्त अपने पैरों को अच्छे से धोएं, अपने हाथों को सैनिटाइज करें और सभी साथियों से जो आपके आसपास रहते हैं इस संदेश को आगे पहुंचाएं और प्रधानमंत्री जी का साथ दें। पंचकूला विखे एक संस्थान के अध्यापक डॉक्टर नवनीत सैनी ने कोरोना तो बचण ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ फैलन तो रोकਣ ਲਈ ਹੋਰ भी सुचेत होने की अपील की। त्योहारों के इस मौसम में हम सभी को और भी सजग रहने की ज़रूरत है। कोरोना महामारी के इस काल में हम सभी को आज अपने ऊपर संयम रखते हुए सैनिटाइजर्स का, मास्क का भरपूर प्रयोग करना है और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करना है। इन हिदायतों के चलते ही हम कोरोना जैसी महामारी को सभी मिलजुल कर इसका निवारण कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे यही अपील है, जो ये नियम है इन नियमों का पालन करते हुए हम जीवन में आगे अग्रसर बढ़ते चलें। इस हफ्ते हरियाणा 'ਚ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कोविड-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, पिछले 15-20 दिन से 9 से 12 के बच्चे टीचर से कंसल्ट करने के लिए आ ही रहे थे, लेकिन रेगुलर क्लासेस नहीं लग रही थी। अब 9 से 12 की क्लासेस के लिए स्कूल सरकार ने खोले हैं, तो हमने व्यवस्था कर ली थी। स्कूल को सैनिटाइज करवा दिया गया था और बच्चों के लिए हैंड वॉश के लिए भी प्रॉपर सारा अरेंजमेंट किया हुआ है और सैनिटाइज़र भी लगा रखा है जो पैर से चलने वाला। ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਵੇਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, आज से क्लास 9वीं के 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। हम सभी स्टाफ मेंबर मिलकर के सरकार के द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार सारी गाइडलाइंस का फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि 2 गज की दूरी, बच्चे मास्क लगा के आ रहे हैं, उनके टेम्परेचर नोट किया जा रहा है, बच्चों के हैंड वॉश कराए जा रहे हैं। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, बहुत अच्छा लग रहा है और हम खुश हैं कि इतने दिनों बाद स्कूल लगा है और स्कूल में जब हम प्रवेश करते हैं तो सैनिटाइज़र करवाते हैं और टेम्परेचर भी चेक करवाते हैं और बेंच पे एक बच्चे को बिठाया जाता है और दूरी भी सही रहती है। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਚਿਕਾ ਰਤਿਕਾ, पेशकारी सहायक मुनीश तिमान।